तो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज। उसके फर्स्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है द पॉइंट्स ऑफ द मैग्नेट एट विच द मैक्सिमम आयन पीसेस एक्यूमुलेट आर कॉल्ड डैश डैश ऑफ द मैग्नेट। फर्स्ट एक्सिस, सेकंड इंडक्शन, सी पोल और डी फ्लक्सेस। तो इसका आंसर क्या है? सी है। हमारे पोल्स पे सबसे ज्यादा आयन पीसेस एक्यूमुलेट होते हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट एडजस्ट itself in the dash dash direction. ऑप्शन ए ईस्ट वेस्ट, ऑप्शन बी नॉर्थ साउथ, ऑप्शन सी नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है नॉर्थ और साउथ। हमारा जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है वो उसे खुद को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में एडजस्ट कर लेता। हमारा थर्ड एमसीक्यू है डैश डैश इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ए रिपल्शन, बी अट्रैक्शन, सी इंडक्शन और डी रिटेंशन। तो इसका आंसर है ए। हमारे जो रिपल्शन होता है यही एक श्योर टेस्ट होती है हमारे मैग्नेटिज्म की। हमारा फोर्थ है द सेकेंड लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म इज स्टेटेड बाय साइंटिस्ट। तो ए है फैराडे, बी है कूलम, सी है ओस्टेड और डी है न्यूटन। तो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कूलम ने स्टेट किया था। हमारा फिफ्थ एमसीक्यू है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ the force exerted by one pole on the other is option A है directly proportional to the product of pole strengths, option B है inversely proportional to the product of pole strength, option C है directly proportional to the square of product of pole strength, option D है directly proportional to the square of the distance between two poles। तो इसका आंसर है directly proportional to the product of the पोल स्ट्रेंथ। ये हमारा कूलम्स लॉ है। हमारा सिक्स्थ एमसीक्यू है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। ये भी कूलम्स लॉ के ऊपर है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वन पोल ऑन द अदर इज, तो वो क्या है? ऑप्शन ए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, ऑप्शन बी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ्स, ऑप्शन सी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। हमारे कूलम्स लॉ में क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। ओके, यही इसके ऊपर ही फिफ्थ और सिक्स्थ एमसीक्यू था। तो हमारा से है द रीजन अराउंड द मैग्नेट in which magnetic influence can be experienced is called। ये किसकी डेफिनेशन है? ए फ्लक्स की, बी लाइंस ऑफ फोर्स, सी स्ट्रेंथ, डी मैग्नेटिक फील्ड। इसका राइट आंसर है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे मैग्नेट के अराउंड क्या होता है? एक फील्ड बन जाती है। तो ओके, तो ये डेफिनेशन किसकी है? मैग्नेटिक फील्ड की। हमारा एट्थ एमसीक्यू है द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इंटरनल टू द मैग्नेट इज फ्रॉम, ऑप्शन ए है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, बी साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, सी सर्कुलर, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। जो हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, जो इंटरनल फ्लक्स होता है वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ होती है। और नेक्स्ट में पूछा गया है कि डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स एक्सटर्नल टू द मैग्नेट इज फ्रॉम। तो एक्सटर्नल डायरेक्शन उसकी कैसे होती है? तो इसका राइट आंसर है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ओके, हमारा 10th एमसीक्यू क्या है? कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए फैराडे, बी कूलम, सी ओस्टेड और डी न्यूटन। तो ये कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? फैराडे ने। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। नीचे में से कौन सी एक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की नहीं है? ये यहाँ पूछा गया है। हमारा ए ऑप्शन है नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बी एक्ट लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड, सी डू नॉट पास थ्रू एयर, डी ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एक्सटर्नल टू द मैग्नेट। तो इसका आंसर है सी डू नॉट पास थ्रू एयर। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है वन वेबर इज इक्वल्स टू डैश डैश लाइंस ऑफ फोर्स। तो वन वेबर इज इक्वल्स टू कितनी होती है? 10⁸ लाइंस ऑफ फोर्स होती है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है, या बी ऑप्शन है एम्पियर टर्न्स पर मीटर, सी ऑप्शन है वेबर और डी ऑप्शन है हेनरी। तो इसका राइट आंसर है वेबर।
नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक पोल टू एक्सेप्ट और रेडिएट द सर्टन नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं हम, पोल स्ट्रेंथ। ओके, हमारी पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, कैपेसिटी होती है क्या करने की, एक्सेप्ट और रेडिएट करने की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब क्या होता है, हमारा फ्लक्स होता है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है, ऑप्शन ए है टेस्ला, बी है एम्पियर टर्न्स पर मीटर, सी है वेबर और डी है हेनरी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, इसका आंसर है वेबर। नेक्स्ट है द यूनिट पोल इज डिफाइंड एज दैट पोल विच व्हेन प्लेस्ड फ्रॉम एन आइडेंटिकल पोल एट ए distance of 1 meter in a free space experiences a force of dash dash newtons। आपके बुक में एक जगह पे शॉर्ट नोट या इम्पोर्टेंट पॉइंट करके ये हाईलाइट किया होगा, तो वहाँ आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन क्या है, 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 16 पाई स्क्वायर, बी है 10⁻17 डिवाइडेड बाय 16 इंटू पाई स्क्वायर, सी ऑप्शन है 10⁻7 मल्टीप्लाई बाय पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, ये ऑप्शन है 16 इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10⁻7। तो इसका राइट आंसर है 10⁻7 डिवाइडेड बाय 16 पाई स्क्वायर। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज। तो फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, वेबर होता है या एम्पियर टर्न्स होता है या टेस्ला होता है या नन ऑफ दिस से। ओके, तो इसका राइट आंसर है टेस्ला, फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है टेस्ला। नेक्स्ट है द फ्लक्स डेंसिटी इज गिवन बाय, फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। ओके, यहाँ पे पूछा गया है, ए ऑप्शन है 5 इंटू ए, बी ऑप्शन है 5 बाय ए, सी ऑप्शन है 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू ए और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, 5 बाय ए। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज गिवन बाय। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पूछा गया है। ऑप्शन ए है एन इंटू यल डिवाइडेड बाई आई, ऑप्शन बी है आई एल डिवाइडेड बाई एन, ऑप्शन सी है एन आई बाई एल और ऑप्शन डी है एन इंटू आई इंटू यल। तो इसका राइट आंसर है सी, एन आई डिवाइडेड बाई एल। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, आई मतलब करंट और यल मतलब लेंथ। ओके, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है। ओके, तो ऊपर जो फॉर्मूला है हमारा एन आई बाई एल, उससे यूनिट क्या आएगा, एन मतलब क्या होती है, टर्न्स होते हैं, मतलब टी आएगा, आई मतलब करंट। ओके, मतलब ऊपर की साइड में क्या आएगा, एम्पियर टर्न्स, और लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो इसका यूनिट क्या आ सकता है, एम्पियर टर्न्स पर मीटर। तो देखते हैं यहाँ ऑप्शन है क्या। ओके, ऑप्शन ए है वेबर, ऑप्शन बी है एम्पियर टर्न्स, ऑप्शन सी है टेस्ला और ऑप्शन डी है एम्पियर टर्न्स पर मीटर। तो हमारा राइट आंसर क्या है, एम्पियर टर्न्स पर मीटर। अगर आपको यूनिट याद नहीं आ रहा है तो आप उसके फॉर्मूले से भी यूनिट निकाल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है डैश डैश ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कौन सा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट नहीं हो सकता, ये हमें बता देना है। ऑप्शन ए है वेबर पर एम्पियर मीटर, ऑप्शन बी है एम्पियर पर मीटर, ऑप्शन सी है न्यूटन पर वेबर और ऑप्शन डी है एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ओके, हमें पता है ऑप्शन डी तो इसका हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है एम्पियर पर मीटर। मतलब अगर हमारे इसमें सिर्फ एक ही टर्न हुआ तो उसका क्या आएगा, एम्पियर पर मीटर यूनिट आ सकता है। हमारा ऑप्शन सी भी हो सकता है। ओके, अगर इसे ही हम सॉल्व कर दे तो इसका यूनिट आ सकता है न्यूटन पर वेबर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रह गया है वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट नहीं हो सकता। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिस्कवर बाय। ये किसने डिस्कवर किया था। ऑप्शन ए है एम्पियर, बी है ओम्स, सी है ओस्ट्रेड और डी है फैराडे। तो इसका राइट आंसर है सी, ओस्ट्रेड। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्रॉस इंडिकेट्स करंट इज कमिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। ऑप्शन बी है करंट इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ऑप्शन सी है करंट इज ट्रैवलिंग वर्टिकली, ऑप्शन डी है करंट इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली। तो इसका राइट आंसर क्या है, जब भी हमारा क्रॉस कन्वेक्शन होता है तो हमारा करंट ऑब्जर्वर से दूर जाता है, मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ओके, तो इसका राइट आंसर है बी, करंट इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर।
हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है ए डॉट इंडिकेट्स। तो हमारा जो क्रॉस कन्वेक्शन होता है उसके ही अपोजिट क्या होता है, डॉट कन्वेक्शन। मतलब यहाँ क्या होगा, ऑब्जर्वर के पास आएगा करंट, ओके, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है, क्या देखते हैं, ऑप्शन ए है करंट इज कमिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो यहाँ पे ए आंसर ही राइट आंसर है, ओके। तो हम नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय। हमारा जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें कौन सा रूल यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ओके। तो ये कौन सा रूल है ये हमें पता करना है। यहाँ पे हमारा ए क्या है रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बी क्या है राइट हैंड थंब रूल, सी क्या है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और डी क्या है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है राइट हैंड थंब रूल, ओके। हम क्या करते हैं, हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसे राइट हैंड में होल्ड करते हैं और उससे हमें डायरेक्शन मिलती है, ओके। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स अराउंड द कंडक्टर कैरिंग करंट अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर इज। ये पूरा का पूरा डेफिनेशन ही है, आप समझ लो, किसकी, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहा है। मतलब ये क्या है, क्रॉस कन्वेक्शन। क्रॉस कन्वेक्शन में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स हमेशा क्लॉकवाइज होती। तो देखते हैं नीचे क्लॉकवाइज ऑप्शन है क्या है, हमारा सी आंसर करेक्ट है, ओके। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स अराउंड अ कंडक्टर कैरिंग अ करंट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, ओके। यहाँ क्या जा रहा है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा है। मतलब यहाँ कौन सा कन्वेक्शन है, डॉट कन्वेक्शन है। तो हमारे डॉट कन्वेक्शन में फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज ऑप्शन है क्या है, तो इसका आंसर है एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट एमसीक्यू है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑब्टेन बाय यूजिंग सर्कुलर कोड टू वाउंड द कॉइल अराउंड इट इज कॉल्ड। तो ये किसकी डेफिनेशन है, सोलेनॉइड की है, कंडक्टिंग प्लेन की है, टोरॉइड की है, या बार मैग्नेट की है। हम एक सर्कुलर कोर ले रहे हैं और उस पर हमारी वाइंडिंग्स कर रहे हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हो रही है, वाइंडिंग कर रहे हैं, हम कॉइल को वाउंड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएंगे। तो ये कौन सी कंडीशन है, सोलेनॉइड कहते हैं इसे, कंडक्टिंग प्लेन कहते हैं, टोरॉइड कहते हैं, या बार मैग्नेट कहते हैं। तो हम इसे कहते हैं टोरॉइड। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग अ करंट आई द फील्ड स्ट्रेंथ एट डिस्टेंस डी इज गिवन बाय। तो यहाँ पे फॉर्मूला है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए क्या फॉर्मूला बनता है हमारा, यहाँ वो पूछा गया है। ऑप्शन ए है 2 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाई डी, ऑप्शन बी है 2 पाई डिवाइडेड बाई आई डी, ऑप्शन सी है आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, ऑप्शन डी है 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आई डी, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमेशा इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, ओके। ऑप्शन सी करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम पूछा गया है, इसमें हमें क्या निकालना है, एम्पियर पर मीटर। मतलब क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, ओके। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ओके। डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर है, मतलब हमारा डी क्या आएगा 1, ओके। फ्रॉम अ लॉन्ग कंडक्टर मेक्स द एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं, 2 एंगल बन रहे हैं, तो उसको हम कंसिडर कर रहे हैं φ1 φ2, ओके। φ1 क्या है 60 डिग्री और φ2 क्या है 30 डिग्री विद द 2 एंड्स ऑफ द कंडक्टर कैरिंग करंट ऑफ 9.2 एम्पियर। तो यहाँ पे आई क्या होगा, हमारा करंट क्या होगा 9.2, ओके। आई दिया है 9.2, देन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट इज डैश डैश एम्पियर पर मीटर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, देखो मैंने दिखाया है, H इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, ओके। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज डालनी है, डी क्या है 1 है, अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है 60 और 30, और करंट क्या है 9.2, ओके। सब कुछ गिवन है। इसका आंसर फाइंड आउट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ओके। इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए है 1, बी है 0, सी है 1.4642, 0.732, ओके। तो आज के लिए बस इतने ही एमसीक्यू देख रहे हैं हम, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।